नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। नेपाल के बाद फ्रांस में फैली हिंसा की आग। जी हां, नेपाल जिस तरह आग में धधक रहा है, अब हालात फ्रांस के भी उसी तरह से हो गए हैं। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल के बाद अब फ्रांस भी जनता के गुस्से का गवाह बन गया है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो की नीतियों के खिलाफ लोग पेरिस समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है और अब 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद अब फ्रांस में भी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो की नीतियों के विरोध में हजारों की संख्या में लोग पेरिस और अन्य प्रमुख शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति मैक्रो के शासन में पिछले 12 महीनों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक रूप ले चुका है। सड़कों पर आगजनी, पुलिस पर पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने बताया कि देश भर में नियोजित विरोध प्रदर्शन के पहले ही कुछ घंटों में लगभग 200 गिरफ्तारियां की गई। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को पेरिस और फ्रांस के अन्य हिस्सों में सड़कों को जाम कर दिया और भयानक आगजनी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। वे राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके द्वारा नियुक्त नए प्रधानमंत्री को आग का तोहफा दिया जा सके। एक प्रदर्शनकारी ने पास की दीवार पर लिखा, मैक्रो और तुम्हारी दुनिया दफा हो जाओ। यह विरोध आंदोलन के तहत हो रहा है, सब कुछ बंद करो। फ्रांस में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है। फ्रांस की सड़कों पर कम से कम 80,000 पुलिस बल तैनात है। इसके बावजूद आंदोलन में भारी उथल पुथल है। हालांकि यह आंदोलन अपने घोषित लक्ष्य सब कुछ बंद करो को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। पहले यह आंदोलन ऑनलाइन शुरू हुआ और तेजी से फैल गया। इसने देश भर में भारी अव्यवस्था पैदा की और 80,000 पुलिस कर्मियों की असाधारण तैनाती को भी चुनौती दी। भीड़ ने कई जगह बैरिकेड हटा दिए। इसके बाद पुलिस ने तेजी से गिरफ्तारियां की। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ब्रूनो रेटेलो ने बताया कि पश्चिमी शहर रैन में एक बस को आग के हवाले कर दिया गया और दक्षिण पश्चिम में एक पावर लाइन को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद ट्रेनें ढह हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी विरोध का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार सुबह पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। इस दौरान कई कचरे के डिब्बों में आग लगा दी गई। सरकार द्वारा ब्लॉक एवरथिंकिंग अभियान के तहत देश भर में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मैक्रो के नेतृत्व और सख्त आर्थिक नीतियों से नाराज है और देश भर में गतिविधियां बाधित करने की योजना बना रहे हैं। पेरिस पुलिस प्रीफेक्चर ने बताया कि सुबह 9 बजे तक 75 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और दिन भर में प्रदर्शन और रोड ब्लॉक जारी रहने की आशंका है। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेयरू को संसद में विश्वास मत हराने के बाद पद से हटा दिया गया और उनकी जगह मंगलवार को सेबेस्टियन लेकोर्नु को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके 2 दिन बाद ही हजारों प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर आह्वान करने के बाद देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया गया। ब्लोंको टू आंदोलन गर्मियों के दौरान सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड चैट्स में बिना किसी स्पष्ट नेतृत्व के वायरल रूप से फैल गया। इसकी मांगों की सूची लंबी है, जिनमें से कई पूर्व प्रधानमंत्री बेयरू द्वारा पेश किए गए सख्त बजट प्रस्तावों के विरोध में है। साथ ही आर्थिक असमानता को लेकर भी नाराजगी है। बुधवार के दिन हड़तालों, बहिष्कारों, रोड ब्लॉक और अन्य विरोध प्रदर्शनों का ऑनलाइन आह्वान किया गया था, जिसमें हिंसा से बचने की भी अपील की गई थी। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।